अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं हूं नदीम साबिर। कुछ दिन के वक्फे के बाद आज दोबारा आपकी खिदमत में हाज़िर हूं। तो आज हम बात करेंगे डोपामिन के बारे में। दोस्तों, हमारे अंदर 4 केमिकल्स ऐसे हैं जो खुशी पैदा करते हैं। उनमें एक केमिकल है डोपामिन। हम जब कोई भी काम करते हैं, कुछ भी हासिल करते हैं, कुछ भी गेन करते हैं, जब हमें रिवार्ड मिलता है तो उसकी वजह से हमें सेटिस्फेक्शन मिलती है, जिसकी वजह से हमारे अंदर एक केमिकल पैदा होता है जिसे कहते हैं डोपामिन। ये डोपामिन हमारे अंदर खुशी की फीलिंग पैदा करता है, खुशी के इमोशंस और खुशी के जज्बात पैदा करता है। तो आज इस वीडियो में देखेंगे कि खुशी पैदा करने के अलावा डोपामिन के क्या फंक्शंस हैं, अगर डोपामिन की कमी हो जाए तो उसके क्या असरात होते हैं, और हम अपने जिस्म के अंदर डोपामिन को कैसे इंक्रीज़ कर सकते हैं, डोपामिन को कैसे बढ़ा सकते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं डोपामिन के फंक्शंस के बारे में। हम जब किसी भी चीज़ पर फोकस करते हैं तो ये डोपामिन की वजह से होता है। डोपामिन हमारी चीज़ों के अंदर इंटरेस्ट पैदा करता है, इंटरेस्ट डेवलप करता है। जब कोई भी काम करने की मोटिवेशन हमारे अंदर आती है, कुछ भी हासिल करने की मोटिवेशन जब हमारे अंदर डेवलप होती है, तो ये असल में डोपामिन की वजह से होती है। डोपामिन हमारे जिस्म के अंदर रिलीज़ होता है, जो कि मोटिवेशन पैदा करता है, इंटरेस्ट पैदा करता है, फोकस पैदा करता है। मिसाल के तौर पर आप अगर मूवीज़ देखते हैं तो 3 घंटे की मूवी आप फोकस करके बग़ैर किसी, आप कह लें कि ट्रबल के, देख सकते हैं। लेकिन अगर आपको 1 घंटे में क्लास में लेक्चर सुनना पड़ जाए तो वो आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है, वो टाइम गुजारना आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। इसकी वजह यह है कि मूवी के अंदर आपकी इंटरेस्ट डेवलप हो जाती है, और असल में वो इंटरेस्ट डेवलप की उसके अंदर डोपामिन ने। तो डोपामिन चीज़ों के अंदर इंटरेस्ट डेवलप करता है, और जब हमारे अंदर किसी भी काम को करने की मोटिवेशन पैदा होती है डोपामिन की वजह से, तो हम वो काम कर जाते हैं। इसके अलावा अटेंशन जब हम चीज़ों पर देते हैं तो ये भी डोपामिन की वजह से होता है। डोपामिन हमारे लर्निंग प्रोसेस में मदद करता है। जो चीज़ें हम अपनी मेमोरी में स्टोर करते हैं उसमें भी डोपामिन हेल्प करता है। इसके अलावा डोपामिन हमारी हार्ट की जो बीट है, दिल की धड़कन को नॉर्मल रखने के लिए भी मदद करता है। उसके बाद हमारे जिस्म के अंदर सर्कुलेशन ऑफ ब्लड, उसको भी नॉर्मल रखने के लिए मदद करता है। काम स्लीप, यानी कि हमें पुरसकून नींद सोने में भी ये मदद करता है। मसल कोऑर्डिनेशन में भी डोपामिन मदद करता है, और उसके बाद नोज़िया को भी कंट्रोल करता है। नोज़िया ये होता है कि जब हमारा खाना हज़म नहीं होता और हमें उल्टी आ रही होती है, फूड पॉइजनिंग वगैरह हो जाती है, तो उस उल्टी को कंट्रोल करने में भी डोपामिन का एक अहम रोल होता है। अब देखते हैं कि अगर डोपामिन की कमी हो जाए, डोपामिन हमारे जिस्म के अंदर कम रिलीज़ हो रहा हो, तो उसके क्या असरात होंगे, उसके क्या सिम्पटम्स होंगे, उसके क्या सिंबल्स होंगे। तो नंबर 1 है ओबेसिटी। अगर डोपामिन हमारे जिस्म के अंदर कम पैदा हो तो उसकी वजह से मोटापा आ जाता है। नंबर 2, हमारा ब्लड प्रेशर लो हो जाता है। नंबर 3, हमारी जो ब्लड की सर्कुलेशन है वो पुअर हो जाती है। और नंबर 4 पे है कि हमारा जो हार्ट है ये खून को अच्छे तरीके से पंप नहीं कर सकता। खून को पंप करने में भी डोपामिन मदद करता है। जब वो कम मिकदार में पैदा हो रहा होगा तो हमारे हार्ट को, खून को पंप करने में भी प्रॉब्लम आएगी। उसके बाद है एपैथी। एपैथी का मतलब है जज्बात का मर जाना, किसी भी तरह की फीलिंग्स का हमारे अंदर पैदा ना होना। मिसाल के तौर पर ऐसे इवेंट्स
जिनसे दूसरे लोग खुशी फील करते हैं। तो जिन लोगों के अंदर डोपामिन की कमी होती है वो ऐसे इवेंट्स से भी खुशी फील नहीं करते। मिसाल के तौर पर अगर आप पिकनिक स्पॉट पे चले गए हैं, बाकी सब लोग खुश हैं लेकिन आप खुश नहीं हैं क्योंकि आपके अंदर डोपामिन की कमी है। तो डोपामिन ने आपके अंदर खुशी वाली फीलिंग ही नहीं पैदा की। इसे कहते हैं एपैथी। या शादी का फंक्शन हो रहा है, बाकी सब लोग एंजॉय कर रहे हैं और आप लोग उसको भी इंजॉय नहीं कर पा रहे क्योंकि आपके अंदर जज्बात पैदा नहीं हो रहे, आपके अंदर फीलिंग्स पैदा नहीं हो रही। उसके बाद है सोशल विड्रॉल। जिन लोगों के अंदर डोपामिन की कमी होती है या डोपामिन का लेवल कम होता है वो लोगों से भी मिलना जुलना कम कर देते हैं, लोगों से मिलना जुलना छोड़ देते हैं। तो नाज़रीन आइए अब देखते हैं कि हम अपने जिस्म के अंदर डोपामिन को कैसे इंक्रीज़ कर सकते हैं, कैसे बढ़ा सकते हैं। तो उसके लिए जो नंबर 1 है रिवार्ड। जब हमें कुछ भी हासिल होता है, जब हमें रिवार्ड मिलता है तो ऑटोमेटिकली हमारे जिस्म के अंदर डोपामिन पैदा होता है और वो खुशी की फीलिंग करता है। तो हमें ऐसे काम करने चाहिए जिनसे हमें कोई रिवार्ड मिले और वो रिवार्ड मिले जो हमें सेटिस्फेक्शन दे। चाहे हम जॉब कर रहे हैं या कोई भी एक्टिविटी कर रहे हैं तो वो काम करना चाहिए जिससे जो रिवार्ड हमें मिलेगा उससे हमें रियल में खुशी फील होती हो। तो इस वजह से हम डोपामिन के लेवल को इंक्रीज कर सकते हैं। उसके बाद है अचीवेबल गोल्स। आप अपनी ज़िंदगी के अंदर ऐसे गोल्स रखिए जो अचीवेबल हैं, जिनको मेहनत करके आप हासिल कर सकते हो। क्योंकि जब आप गोल्स अचीव करोगे तो आपको रिवार्ड मिलेगा। जब रिवार्ड मिलेगा तो आपके अंदर डोपामिन पैदा होगा जो आपको खुश कर देगा। उसके बाद है सन एक्सपोजर। एक्सपर्ट्स ये भी कहते हैं कि सूरज के सामने खड़े होने से या सूरज के सामने बैठने से यानी सूरज का सामना करने से, सन एक्सपोजर से भी आपके अंदर डोपामिन पैदा होता है जो आपके अंदर खुशी की फीलिंग पैदा कर देता है। उसके बाद है आपके ऐसी फूड्स भी हैं, ऐसी फूड्स खाइए जो प्रोटीन में रिच हैं। मिसाल के तौर पर बीफ हो गया, दालें हो गई, डेयरी प्रोडक्ट्स हो गई या फ़िश के अंदर भी प्रोटीन होती है। तो जिन फूड्स के अंदर प्रोटीन ज़्यादा मिकदार में होती है वो भी आपके अंदर डोपामिन के लेवल को इंक्रीज़ कर देते हैं या डोपामिन को पैदा करने में मदद करते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आज मैंने जो आपको इन्फॉर्मेशन दी है ये आपको पसंद आई होगी। अगर आपको ये अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।